तरफ से अपने संगठन अखिल भारतीय किसान सभा महम ब्लॉक कमेटी की तरफ से, जिला रोहतक की तरफ से तमाम इस महम के गन्ना किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, दो चार नारे मीडिया के साथी आपकी कवरेज में है। धन्यवाद, आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर धरना स्टार्ट किया है और ये लंगर और धरना तंबू लगा दिए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे तब तक हम अनिश्चितता काल तक धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। क्योंकि गन्ना किसान को गन्ना पैदा करने जिस दिन बिजाई करता है और जब तक ये मिल तक लेके आता नहीं, इतनी संघर्ष और तकलीफ़ों से इसका प्रोडक्शन होता है। जो सरकार में बैठे और सरकार के जो नुमाइंदे हैं कि कह रहे हैं कि गन्ने का भाव ये भी काफ़ी है, तो वो एक बार आके करके देखें, उनको पता लगेगा कि ज़मींदारों में कितनी दिन रात ये पौ का महीना में पाड़ा पड़ता है, उस टाइम रात को पानी लगाना ये है। जबकि हमारा गन्ना का रेट 3.5 रुपये किलो और एक सूखी लकड़ी का रेट भी आज इस देश और इस हरियाणा में 7.5-7 रुपये किलो बिक रहा है, जो कि बहुत ही एक किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमें गन्ने का रेट चाहिए 450 रुपये क्विंटल। अगर कोई बात करे कि आज अगर कर्मचारी की या किसी की बात करा तो 7% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। अगर वो 7% के हिसाब से भी हम अगर अपना कुछ लगाएं तो भी गन्ने का रेट 392 रुपये, तो बगैर मांगे बगैर धरना दिए सरकार का करने का हक बनता था। लेकिन सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी और आँख मिचौली का खेल खेल रही है। गन्ने का भाव न देकर इनका कोई भी मान सम्मान गन्ने का भाव देने के प्रति काफ़ी कोताही बरतने लगे हैं। जबकि हम जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगे, हमारे गन्ने का रेट 450 नहीं होगा। देख रहे हैं तंबू भी लगा दिया, रजाई भी लंबा। पीछे से सरकार ने देखा होगा, दिल्ली के अंदर जाके जब 3 काले कानून का विरोध करने के लिए सरकार ये मान रही थी अब इनका तंबू और ये सिस्टम नहीं चल पाएगा लंबा चौड़ा, तो किसानों ने दिखा दिया था कि दिल्ली के अंदर पूरा 1 साल तक वहीं धरना स्थल पर बैठकर सभी भारत देश के किसानों ने जो लंबा धरना चला और अपनी मांगे मनवाने का कार्य किया था, तो वहीं किसान अब यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी यही होगा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ये तंबू और ये धरना और ये भंडारा और ये लंगर रुकेगा नहीं। यहाँ से अपने मांगे मनवा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे ये किसान। तो क्या मुख्य मांगे हैं किसानों की? देखिए, लगातार 5वां दौर हम कह सकते हैं कि किसान आज 5वें दौर में 5वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं। लगातार सरकार से, निगम मैनेजमेंट से जो मिल की मैनेजमेंट है उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से इनटू फेस होके यहाँ के एमडी साहब से लेकर और चंडीगढ़ डायरेक्टर तक, कृषि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बार बार गन्ना किसानों ने गुहार लगाई है कि आज डीएपी के रेट, यूरिया के रेट और डीजल के रेटों को देखते हुए गन्ने की खेती काफ़ी लंबे समय से घाटे का सौदा होती जा रही है। किसान की मजबूरी है, रोजगार बच्चों को सरकार दे नहीं रही, ये करें क्या। लेकिन इस हालात में किसान को कुत्ते का हड्ड वाली बात है। लगभग 320 रुपये एक क्विंटल गन्ने के ऊपर किसान का खर्च होता है। इसमें दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा की गवर्नमेंट आज तक छाती ठोक के ये कहा करती कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा सबसे ऊंचा भाव दे रहा है। आज हरियाणा सबसे नीचे गया हुआ है। न मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है, न यहाँ का मंत्री बोलने को तैयार है। इसका मतलब सीधा किसान समझता है। उस बात को लेके आज इस कड़कती सर्दी में कोई आसान काम नहीं है। ये क्यों मजबूर करे क्या इन किसानों को सरकार ने।
उनके अपने बच्चों की बात हो, उनके अपने कोई बढ़ाने की बात हो, 1 सेकंड आगे साथी लगाते और बच्चे पास। ये किसान क्या क्या कसूर कर रखा है इसमें? जो अन्नदाता कहलाता है, देश का समाज का पेट भरता है, उसकी आज ये दशा है। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति ये रहेगी, ये साथी जो भी गन्ना किसान फैसला लेंगे, ये उस पे हम फूल चढ़ाएंगे, इनको तन मन धन से सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे। आखिरी और लास्ट निर्णय तक लड़ाई हम लड़ेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद हम करते हैं। और इन साथियों का जो फैसला होगा, क्योंकि पीड़ा इनकी है, हम केवल सपोर्ट करेंगे, इनको सहयोग देंगे, ये हमारा कहना है। तो हम 5 बार लिए, 5वीं बार हाथ, और प्रमुख मांग है गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल से गन्ना हमारा पड़ता लग नहीं रहा, क्योंकि लागत ही लगभग 320 रुपये क्विंटल की आ रही है। इसलिए 4 बार जो है ना यहाँ पहले से आए, 5वीं बार आ जाए, यहाँ कह के गए, मिल प्रशासन को भी, हरियाणा सरकार को भी अच्छी तरह बताए गए थे, ज्ञापन के ऊपर सारा काम कर लिया। यह भी चेतावनी दे गए आने वाला जो है ना कोई करड़ा काम होगा, और वो आज आपके सामने मिल बंद है पूरी तरह से। न केवल ये मिल बंद है, पूरे हरियाणा के जो है ना 14 मिल किसानों ने बंद कर रखे हैं, और ये तब तक रहेंगे जब तक जो है ना सरकार हमारा जो भाव मांग वो पूरी नहीं कर लेगा। इसके साथ साथ किसान गन्ना पैदा करता है, पिछले बहुत दिनों से चीनी की सप्लाई जो है ना कंट्रोल रेट के ऊपर किसान को बॉन्ड पे दिया करते, वो बंद कर रखी है। 2 बार मंत्री ने यहाँ उद्घाटन करते हुए, यहाँ भी रोहतक मिल में भी आँख भैया तो आसान है काम, तो थोड़ा काम है, इसको लागू कराएंगे, लेकिन वो हाँ भर कर लागू नहीं करे। असल तो चरित्र है इस सरकार का पूरा कहाँ एक बार हाँ भरेगी, फिर लागू होने के लिए फिर आंदोलन, ये उसी की परिणति है। दूसरी जगह देख लो ना, मंत्री संतरीन के जो है ना बलात्कारियाँ हम शामिल होने लगे रोज एक, चाहे वो खिलाड़ी की बात है, चाहे जो है ना कुश्ती वाला की बात है। तो इस तरह का चरित्र इसका सरकार का है। या किसी ने नहीं था, अपनी सरपंच बैठे वीडियो दफ्तर तड़ा लाए, कोई वर्ग छोड़ नहीं रखा इस सरकार ने जो इसके ऊपर हमला ना कराओ। किसान के ऊपर तो 13 महीने काले कानून हमारे खिलाफ के, 13 महीने बैठ के पूरा किसान भारत का दिल्ली के बॉर्डर पे, यह किसी को जो है ना इस सरकार इस प्रकार की है, पूरी तरह तानाशाह, बिल्कुल मनमर्जी से काम करने वाली है। इनको एक ही रास्ता है किसानों का या दूसरे वर्गों का मेहनत किसका सारा, अगर इसका डट के विरोध किया जाए कोई रास्ता मिल लगा। गन्ने के भाव बढ़ाने की बात को लेकर सरकार से किसी प्रकार की मीटिंग साथ बुलाए, चंडीगढ़ में मंत्री से बातचीत होगी, बुला दिया कैन कमिश्नर का हाथ में थोड़ा रेट बढ़ाना, वो तो मिल का प्रबंध कर सकता है कैन कमिश्नर तो जो है ना मंत्री ने बातचीत नहीं की थी, इससे विरोध वहीं बाईकाट हो गया था मीटिंग का। अब हम हड़तालें कराएं, 17 तारीख को बोल दिया किसानों भाई कोई भी छोल नहीं करेगा अगर नहीं आओगा, जो अंदर आ रहा है वो आ रहा है, बाकी बाहर से कोई आओगा नहीं। जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नुकसान किसका होगा? किसानों का। किसान तैयार हैं इस बात के लिए, तो आ ही रहे हैं नुकसान उठने के लिए। तो वैसे नुकसान नहीं होने लग रहा। 42 रुपये कुंटल मिले हैं, कितने हो गए? 250 कुंटल कुंडा लिखड़े है, 10,000 रुपये है, सारा साल खेत खुंडा रहे हैं, नुकसान और नहीं लग रहा। नुकसान तो जब तक भाव नहीं बढ़ा बैठे, हाँ बैठे तब तक बैठे रहेंगे। कोई बातचीत करेगा, मंत्री संतरी आगे भावने की बात करेगा तो जो है आंदोलन जो समाप्त होगा, अदरवाइज चलता रहेगा। क्योंकि हमारा तजर्बा है 2012-13 में भी हमने 12 दिन बैठ के जो है भाव बढ़वा 50 रुपये उड़ा सा भी सरकार थी उस वक्त। हाँ जी, सरकार बार बार किसानों को गुमराह कर रही है, बिल्कुल अठधर्मिता पर उतर आई है। सरकार किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 10 तारीख को जो करनाल में मीटिंग रखी थी, किसानों की महापंचायत थी, उसमें गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था डीसी साहब ने कि 16 तारीख की आपकी पंचकुला में सरकार की जो कमेटी उससे बातचीत होगी। और डीसी साहब ने भी किसानों के साथ धोखा किया। वहाँ पे जहाँ पे कृषि मंत्री बैठे थे वहाँ पे कैंप कमिश्नर साहब को बैठाया गया और 2 IPS अधिकारी बैठा दिए, रिटायर्ड अफसर। उन्होंने कोई उनके साथ हमने मीटिंग करनी नहीं थी, उनके तो हाथ में ही नहीं, बात तो हाथ में है सरकार का। सरकार किसी बल भी मतलब जमींदारा भी इतना अत्याचार करने लग रही है, एग्री नहीं है। तो उस दिन वो फैसला आता हम अपना गंडा में आग लगा देंगे, लेकिन मिल को नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे कम रेट में। हम रेट देंगे तो 450 रुपये में हम मिल को गन्ना दे सकते हैं। और आज जमींदारों ने अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगा दिया है। जब तक गन्ने का रेट 450 नहीं हो जाता तब तक किसान शुगर मिल का गन्ना नहीं देता। तालाबंदी भी की गई है, चेन भी रुकवा दी है, सारी चीज़ें बंद है प्रॉपर रूप से। यार्ड में गन्ना भरा खड़ा वो भी बंद है। और मान के चलो जिस मिल से मान लो गेट में से गन्ना आता है वो मिल गेट पे ताला लगा है, बिल्कुल प्रॉपर रूप से बंद है।
तो जो किसानों की आगे इन्होंने आश्वासन दिया, हमारे को ये भी कहा है कि हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शुगर मिल को गन्ना नहीं देंगे। मुकदमे लगो, कुछ भी लगो, चाहे जेल गंडासी लागो, मतलब ये आदमी यहाँ से उठने वाले नहीं। बाकी मिलों की बात करें तो क्या सूचना हुआ? सारे मिलों में, हरियाणा में तकरीबन मिलों पे 14 मिल हैं, 10 मिल सरकारी और 4 मिल प्राइवेट हैं। सभी मिल शुगर मिल प्रॉपर रूप से बंद हो चुके हैं और हमारा में मिल भी प्रॉपर रूप से बंद है। तो हम देर है, टेंट भी लगा दिया, रजाई भी टेंट भी लगा दिया, रजाई भी रखी है, रात को रुकने की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था चला दी है। प्रशासन भी खाए रोटी, सरकारी कर्मचारी भी खाए और किसान भी खाए, सबका परमानेंट यहाँ पे चला दिया। सरकार नहीं मानती तो लंबा चलेगा। सरकार जब तक नहीं मानती 6 महीने निकाल देगी, साल भर निकाल देगी। अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी तो अपना गन्ना रोड पे डालना पड़े। रोड पे डालने के लिए जमींदार तैयार हो चुके हैं।